मेरी जुबानी मेरी कहानी, मेरी जुबानी मेरी कहानी, मेरी जुबानी मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मेरी कहानी मेरी जुबानी एक अनोखा रेडियो शो जहां दुनिया भर के प्रतिभाशाली भारतीय खुद सुनाते हैं अपने संघर्ष, अपनी सफलता और अपने सपनों की कहानियां उन्हीं की जुबानी। प्रेरणादायक, दिल को छू जाने वाली असली कहानियां। हर एपिसोड में एक नया हीरो, एक नई कहानी। तो जुड़िए, सुनिए और महसूस कीजिए मेरी कहानी मेरी जुबानी। नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आपका स्वागत है शब्दों की उस दुनिया में जहां हर लफ्ज एक एहसास बनकर दिल की सरहदों को छू जाता है, जहां हर कहानी किसी अनकही सच्चाई की परछाई होती है और हर सफर खुद को पहचानने का जरिया बन जाती है। जिंदगी कभी एक बहती हुई नदी की तरह लगती है, जिसमें कभी सुकून की लहरें होती हैं तो कभी तूफानों का शोर, और हां, कभी कभी ये एक अधूरी कविता सी महसूस होती है। आज मेरी कहानी मेरी जुबानी के इस खास मंच पर हम एक ऐसी ही खास शख्सियत की कहानी सुनने वाले हैं, जिसमें इरादों की मजबूती है, मेहनत की गर्माहट है और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की एक सच्ची तड़प है। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान एक ऐसा व्यक्तित्व जो अनुभव की गहराई और सेवा की सादगी दोनों को साथ लेकर चलते हैं। नाम है उनका श्री सुजीत सिंह। सुजीत सिंह एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पिछले 3 दशकों में तकनीक और परामर्श की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी सोच सिर्फ सिस्टम तक सीमित न रहते हुए वह इंसानों की जिंदगियों को बेहतर बनाने तक पहुंची। श्री सुजीत सिंह ने बड़े बड़े डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रमों का नेतृत्व किया और उनकी मेहनत ने 26 देशों में 12 लाख से अधिक बच्चों की शुरुआती शिक्षा को एक मजबूत आधार दिया। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली पहचान सिर्फ पेशे से नहीं बल्कि समाज के लिए किए गए कार्यों से बनती है। उन्होंने अपने समुदाय के साथ एक गहरा रिश्ता बनाया, एक ऐसा रिश्ता जिसमें नेतृत्व, सेवा और लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाने की चाह है। डेमोक्रेटिक पार्टी में उनकी सक्रिय भूमिका, नेतृत्व की जिम्मेदारियां और 2025 में एक मजबूत मेयरल अभियान, ये सब सिर्फ उपलब्धियां नहीं बल्कि एक निरंतर यात्रा है जो उन्हें न्यू जर्सी के 12th डिस्ट्रिक्ट से कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में खड़ा करती हैं। उनका विजन लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का है, चाहे वो रोजगार के नए अवसर हो या जीवन यापन की बढ़ती लागत को कम करना। उनकी प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना या हर छोटे व्यवसाय और हर परिवार को एक मजबूत सहारा देना। आइए, आज हम उनके अनुभव, संघर्ष और उनके सपनों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। कभी कभी प्रश्न होता है कि आखिर क्या है वो कहानी जो एक तकनीकी विशेषज्ञ को जन सेवा की राह पर ले आती है। क्या है वो जज्बा जो एक व्यक्ति को अपने समुदाय के लिए खड़ा होने की ताकत देता है। इन्हीं सवालों के साथ आइए शुरू करते हैं मेरी कहानी
मेरी जुबानी स्वागत करते हैं आज की आवाज, आज के हमारे गेस्ट श्री सुजीत सिंह जी का। सुजीत जी, दिल की गहराई से आपका स्वागत करते हैं मेरे इस रेडियो शो मेरी कहानी मेरी जुबानी के इस मंच पर। स्वागत है। नमस्कार विजय जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को ये मौका दिया आपके रेडियो पे आने का, ऑडियंस से बात करने का और मेरे बारे में जानने का। जी जी जी। बिल्कुल, मैं हाँ, बहुत आभारी हूँ आपका। अरे आप जो काम करने जा रहे हैं सोसाइटी के लिए, देश के लिए, अमेरिका के लिए, तो और पर्टिकुलरली न्यू जर्सी के लिए, तो ये तो बनता है, ये हमारा भी कर्तव्य है कि आपकी बात को लोगों तक पहुंचाया जाए। तो अ, फिर से स्वागत करते हुए हमारी बात शुरू करते हैं सुजीत जी। अ, मैं जैसे कि आप जानते हैं मेरे शो का टाइटल है मेरी कहानी मेरी जुबानी। वो सेल्फ स्पीकिंग है। तो आप ही की कहानी, आप ही की जुबानी, आपके आवाज में लोगों तक जाएगी। तो शुरू करते हैं आपकी शुरुआती जिंदगी से। आपका बचपन, आपका जन्म, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपका एजुकेशन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, वो जरा बताएं प्लीज। बिल्कुल, मैं बिलोंग करता हूँ हरियाणा स्टेट से, इंडिया में, जी। जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई थी। जिला है झज्जर और गांव है जोंधी। ये एक छोटा सा गांव है जोंदी, झज्जर जिले के पास। ये सोनीपत रोड पे पड़ता है, अबाउट कपल ऑफ 2-1 किलोमीटर की उस दूरी पर। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ। और मैं एक फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी का नाम नफे सिंह है। एंड वो काफ़ी मेहनती थे मेरे पिताजी। उन्होंने बहुत मेहनत की, वहाँ पर काफ़ी अच्छा नाम किया। गांव में आसपास में अपना बिजनेस भी शुरू किया। ईंटों के भट्ठे थे और उनको मैंने देखा कितनी दिल और जान से पूरी सेवा करते थे। आसपास में जिसको जो भी ज़रूरत पड़ती थी, किसी गांव में भी कोई प्रोजेक्ट भी गांव में होता था, चाहे तालाब को साफ करना है, कुछ भी करना है। और मैं वहाँ पर चौपाल पे हमारी बैठक में सब सीनियर्स बैठते थे और मैं उनके साथ बैठता था शाम को। और मेरी लगन थी, मैं सुनता था। और बच्चे होते हैं ना, वो अपने माँ बाप, अपने सराउंडिंग सबको देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और फिर अपने आप को वैसा ही मोल्ड कर लेते हैं। जी। जैसे यहाँ हम अपने बच्चों को बचपन में थोड़ा बिजनेस का सिखाते हैं ताकि वो बने, जैसे अपने वहाँ पर दुकानदार होते हैं, उनका बच्चा वही बनता है, खाते का वही बनता है, वो सीखते हैं और वो स्पेशलाइज होते हैं। तो मेरी तो लर्निंग मेरी पिताजी और जो हमारे गांव में सीनियर्स थे, कोई भी पॉलिटिकल इलेक्शन होता था मैं सुनता था उनकी। और चारपाई पे वो बैठते थे सारे, बीच में हुक्का होता था, उस पे बहुत सारी बातें होती थी। अ, हमारी पॉलिटिक्स की भी बातें होती थी, राजनीति की बातें चलती रहती थी उस टाइम पर। चौधरी देवीलाल थे, चौटाला थे, बंसीलाल ने बहुत अच्छा काम किया था हरियाणा में, बिजली लेके आए थे गांव-गांव में। जी। तो मैंने तो देखा है जब मैं गांव में 3 क्लास तक पढ़ा था अपने गांव में, जोंती राजकीय प्राथमिक विद्यालय। तो मेरे को याद है, मैं तख्ती लेके जाता था जिस पे हम लिखते थे और फिर उसको गांव के तालाब में धोते थे। तो वो हम्म। मेरा एक्सपीरियंस है, वो मेरा तजुर्बा है छोटे से गांव से, जो मैंने पढ़ाई शुरू की और जो मैंने सीखा वहाँ पे। और फिर खेत में भी जाते थे हम। छोटे थे तब भी हम देखते थे कितनी मेहनत करते थे, हम लाम करते थे, पैर निकालते थे, गेहूं निकालते थे, टमाटर, सारा सारा जो खेती होती थी वो मैंने देखा। और फिर मैं उसके बाद मैं चला गया रोहतक में, मेरी पढ़ाई हुई। बट पहले, उससे पहले एक और बात बताना चाहता हूँ। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे सुभाष चंद्र की बोस में, आईएनए में। अच्छा। और मेरे पिताजी जब 7 साल के थे, जब वो गए थे देश की आज़ादी के लिए। हम्म। लेकिन उन्होंने अपने
अपनी जान का बलिदान दिया, ही सैक्रिफाइस, ही डिडंट केम बैक एंड ओह! उसके साथ में कुछ और भी गए थे गांव के, कुछ लोग अच्छा, आगे थे, कुछ नहीं आ पाए थे। लेकिन उनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। मैं तो ये बोलता हूँ, आई एम प्राउड कि मैं बहुत मेरे दादाजी ने हमें फ्रीडम दिया, हमें आज़ादी दिलवाई। तो जी, ये एक काफ़ी अच्छा वो था मेरा, टू बी प्राउड फैमिली मेरी अच्छी। मेरे पिताजी 14 साल के थे जब उन्होंने खेत में काम करना शुरू किया, मेहनत की और अपना फिर छोटा बिज़नेस शुरू किया। ईंट के भट्ठे लगाए उन्होंने। उन्होंने अपने ट्रक्स थे, अपनी उस टाइम पे 60s में अपनी टैक्सी थी, एम्बेसडर कार्स थी, तो बहुत मेहनत करके उन्होंने, मैंने उनको देखा कि खेतों में इतनी मेहनत की और इतना सब होने के बाद हमें वो लेके जाते थे खेतों में। स्कूल के बाद भी हम जा मैं जब हाई स्कूल में था, गाँव में आता था, तो मैं भी खेत में जाता था, सारा काम करता था जितना सब और करते थे गाँव के लोग। चाहे पिताजी के पास अच्छा बिज़नेस था, फिर भी वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जीते थे, जैसे और दूसरे गाँव में हुँ, सबका घर था, वैसा ही हमारा था। चाहे बिज़नेस था, चाहे जिसका सिर्फ़ खेती है, पर एक जैसा रहन-सहन था हमारा। अच्छा, तो ये एक बहुत अच्छी सीख मेरे को मिली कि जो सामाजिक सेवा जो मेरे पिताजी ने की, जी, मेरे बड़े भाई सरपंच बने उनके बाद गाँव के, उनसे भी मैंने सीखा और बहुत पॉलिटिकली राजनीति में इन्वॉल्व रहे हैं। सारा हमारा परिवार, हमारा गाँव, हमारा जिला सब इसमें थे, तो वो उससे काफ़ी सीख मिली मेरे को। फिर मैंने कॉलेज किया, अब 10वीं 12th करके रोहतक से मैंने कॉलेज किया महाराष्ट्र से। मैंने इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग शिवाजी यूनिवर्सिटी से, कोल्हापुर से। और वहाँ पर भी अच्छे अपने दोस्त बनाए मैंने और काफ़ी मैंने भाग लिया राजनीति में उनके साथ, हमारे दूसरे दोस्त थे, तो मैं एक्टिव रहा उसमें, हमारा एक अच्छा ग्रुप भी था। तो तो ये सब मेरी जो है बचपन की ज़िंदगी थी, मेरा एजुकेशन था वहाँ पर। काफ़ी स्ट्रगल थी। पिताजी जब मैं सेकंड ईयर में था उनको ही पास्ड अवे विद हार्ट अटैक। सो उसके बाद मेरे बड़े भाई ने सँभाला। हमारा थोड़ा बिज़नेस था, उन्होंने मेरे को पढ़ाया। मैंने पूरी अपनी एजुकेशन पूरी की और फिर मैंने दिल्ली में काम किया। अच्छा, अ, ये हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उनका पार्टनरशिप थी यूएस स्टील्स के साथ अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। वहाँ से मैंने डिप्लोमा भी किया आईटी में। हुँ, वहाँ से मैंने काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र मेरे को मिला उसमें। हुँ, हुँ, जो ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, ये टेक्नोलॉजी में जो काफ़ी मैसिव काम होता है, बड़ी जो टेन्स ऑफ बिलियन डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स की कंपनीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग, हुँ, हुँ, उनको आप कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कैसे प्रॉफ़िट लेके आते हैं। तो वो एक्सपीरियंस मैंने शुरुआती मेरे जो दिन थे जो मेरा फर्स्ट स 1-2 साल थे, उसमें ही मिल गया था मेरे को। फिर हुँ, हुँ, उसके साथ मैं यूएस आया, मेरे को ऑफ़र मिला यहाँ पर। यहाँ पे मैंने जीई में काम किया। हुँ, वो भी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बड़ी कंपनी थी, उससे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे को। फिर मैंने ओरेकल में जॉइन किया, टेक्नोलॉजी कंपनी में जॉइन किया, जो मेरी विश थी, जो मेरा एक्सपर्टीज़ थी, जो मेरी इंजीनियरिंग थी। तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट 10,000 घंटे लगाए होंगे। अच्छा, एक एक सिस्टम बनाया पॉइंट ऑफ सेल का, जो अभी थाउज़ेंड्स ऑफ लोकेशंस पे ना इम्प्लीमेंटेड है, उसको यूज़ कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। जी, फिर उसके बाद मैंने अपनी जर्नी उसमें कंटिन्यू रखी, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग में आ गया, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में आ गया, पब्लिक सेक्टर, कंज्यूमर गुड्स, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, बहुत बड़े जो लार्ज स्केल की डिप्लॉयमेंट्स होती हैं ईआरपी की, एसएपी स्पेशली, उसमें मैं इन्वॉल्व था। उससे आपको बहुत तजुर्बा मिलता है। अ, अच्छा, अलग-अलग डिपार्टमेंट से काम करने का, मैसिव जो पूरा उसका रीशेप करने का प्रोसेसेस, लीन लेके आने का, ताकि वो ग्लोबल जा सके या और ग्रो हो सके। तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस, उसके साथ में फिर मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से मैं धीरे-धीरे उनमें जुड़ने लगा। मैं शुरू में मिडवेस्ट में था, फिर मैं न्यूयॉर्क में आया, फिर न्यू जर्सी में मैं 15-16 साल से हूँ अब। हुँ, हुँ, तो यहाँ पर मैं हमारी वेस्टमिंस्टर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है इनेबल इंक, वो उन्होंने काफ़ी काम किया है एडल्ट विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। ग्रुप होम्स हैं, एडल्ट डे केयर सेंटर्स हैं,
और इन होम सर्विसेज हैं, तो मैं उसमें बोर्ड ऑफ मेंबर था। अच्छा। वहाँ पर मैं काफ़ी प्राउड फ़ील करता हूँ कि 5 साल तक मैंने अच्छा काम किया, कंपनी 3 गुना बढ़ी और हमने काफ़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ इम्प्रूव करी अपने अ, रेज़िडेंट्स की वेस्ट विंडसर और इन न्यू जर्सी के अंदर 600 से ज़्यादा। और साथ में अभी रिसेंटली मैंने काम किया एक पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में, हुँ, जो हुँ। 12 लाख बच्चों को अर्ली एजुकेशन में फंडिंग करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं कैरिबियन में, लैटिन अमेरिका में। अच्छा। और ये जुड़ा हुआ है मेरे जो मैं फ़ील करता हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस मेरा है कि पब्लिक सर्विस से, जो हुँ, नॉन प्रॉफ़िट के थ्रू मैंने पब्लिक सर्विस किया, उसी तरह प्रोफ़ेशन में भी मैंने वही चूज़ किया। हुँ, इसी तरह मैंने दूसरे एक पब्लिक सेक्टर में भी काम किया और प्राइवेट बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस में जैसे मैंने बताया। इन सब से मैंने जो सीखा, जी। मैंने ये देखा कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ज़रूरत है कि हम ये टेक्नोलॉजी जो बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन यूज़ करती हैं, अपनी कॉस्ट कम करती हैं, हुँ, प्रॉफ़िट उसमें बनाती हैं और कैसे उसको लीन एंड एफ़िशिएंट बना देती हैं और हुँ, अच्छा रन करने के लिए। एम्प्लॉइज़ के लिए भी अच्छा रहता है, वर्कर्स के लिए भी अच्छा रहता है और कंपनी के लिए भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप देखें, कुछ पिछले साल में महँगाई बहुत बढ़ गई है यहाँ पर। जी। सारे ही वर्ल्ड में आप देखें, अपने यूएस में, न्यू जर्सी में, मेरी डिस्ट्रिक्ट 12 में घर अफ़ोर्ड करने बहुत मुश्किल हो गए हैं, जो अपने लोअर मिडल क्लास हैं, इवन मिडल क्लास के लिए भी और अपने यंग फैमिलीज़ के लिए भी। अ, अब रेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर यूटिलिटी भी काफ़ी बढ़ गई है। तो लेकिन इसके लिए ये क्या करें? सब बोलते हैं पॉलिटिक्स में कि हम कुछ करेंगे इसका, लेकिन बात ही होती है, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हुआ अब तक। हुँ, तो मैं इन्वॉल्व था अपनी मर्सर काउंटी में। मैं 2 टाइम इलेक्टेड कमिटी मेंबर रहा हूँ अच्छा। और मैं ये न्यू जर्सी की मर्सर काउंटी। मर्सर काउंटी में वेस्ट विंडसर टाउनशिप से और मैं अच्छा। सेक्रेटरी बना, मेरे को इलेक्ट किया गया। जी। सो आई पुट माय नॉमिनेशन एंड वी हैड अ टॉक एंड सभी ने बातचीत करके वो बनाया। मैं थोड़ा-सा इंग्लिश में बीच में आऊँगा तो नहीं, पार्डन प्लीज़ गो अहेड, नॉट एन माफ़ इश्यू। करना मेरे को। उसके बाद बिल्कुल। मैं फिर वाइस चेयर रहा हूँ अपनी काउंटी कमिटी का। जी। अ, एंड देन उसके बाद फिर मैं लास्ट पिछले साल जो था मेयर के इलेक्शन के लिए मैं खड़ा हुआ। हाँ, पब्लिक ऑफिस रन किया मैंने। जी। उसमें मैंने काफ़ी मेहनत की। मैं ऑलमोस्ट 5000 घरों में 3 महीने में हर रोज़ 7-8 घंटे मैं डोर टू डोर गया। क्योंकि मेरे को लग रहा था कि टाउनशिप में बहुत ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, कुछ वेयर हाउसेज़ लेके आ रहे थे जो 200 साल पुराना प्रेस्टन नेबरहुड का इतना ब्यूटीफुल टाउन है, हुँ, हुँ। इसमें अच्छा नहीं रहेगा ये, इसमें 10-15 हज़ार और ट्रैफ़िक आएगा, पहले ही बुरी हालत थी इसकी। तो जी। काफ़ी इश्यूज़ थे, मैं लेके आया और मैं काफ़ी नज़दीक पहुँच गया अपनी जीत के। और फ़ायदा ये हुआ कि अ 30-40% और ज़्यादा इलेक्टोरल मैं लेके आया, जो जी। एवरेज 7-8 हज़ार लोग वोट करते थे, अब की बार 10,400 ने वोट की और मेरे को 5,056 वोट मिले। बहुत ही अच्छा। छोटा-सा मार्जिन रहा, हाँ जी। हुँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े, हाँ, पॉलिटिकल प्रोसेस में आए, जो आते नहीं हैं। जी, जी, तो जी। ये तो मेरी ये मुझे एक सवाल ये होता है कि इतने सारे बड़े-बड़े फैसले आपने लिए और एक के बाद एक तुरंत फैसले लिए और करियर और साथ-साथ सोशल वर्क। तो ऐसी कोई बचपन की याद है जो ऐसी ऐसे बड़े फैसले लेने की नींव रखती हो? ऐसा कुछ बिल हो? बिल्कुल है, जैसे मैंने पहले कहा। जी। बचपन में जो बच्चा सीखता है हाँ। अपने पेरेंट्स से, अपने जी। गुरु से, अपने टीचर से, हम बोलते हैं इंडिया में गुरु बोलते हैं। हुँ, हुँ। अपने साथियों से जिससे जो आपकी संगत भी होती है। तो मैंने अब मेरे खुद पिताजी को देखा बड़े फैसले लेते हुए, चाहे वो बिज़नेस के थे, चाहे
कुछ 83-84 में काफ़ी लॉस हुआ था, उनके अपने वाइन शॉप्स थी, बढ़िया काम था। लेकिन फिर भी डट के उन्होंने फिर दोबारा उसमें गए, जी। दूसरे बिज़नेस में शुरू किया, हुँ, हुँ, साथ में खेत में भी काम करते थे। हुँ, ग्रास रूट पे मतलब अपना कभी अपनी जो नींव थी वो कभी नहीं छोड़ी उन्होंने। हुँ, सो हुँ, मेरी नींव मैंने जो वहाँ से सीख थी मेरी हुँ, हुँ, पब्लिक सर्विस की, सेवा की, समाज हुँ, सेवा की, हुँ, वो मेरी जो है, वो मेरे दिल में है, वो मेरा पैशन है और जो पैशन होता है तो आपको भारी से भारी काम जो होता है आपके लिए आसान हो जाता है, हो जाता आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं है। हुँ, और हुँ, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, हुँ, 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 आप बात करते हैं तो। ये मैंने जो है महसूस किया हुँ, जब मैं 12 साल पहले इसमें लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ। अच्छा। मेरे इलेक्शन जो 2017 में कमल खन्ना जी ने लड़े थे डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन से हुँ, डेमोक्रेटिक आई मीन हमारा नॉन पार्टी है ना बट ये वो डेमोक्रेट हैं। हुँ, तो मैं डोर टू डोर गया उनके साथ। हुँ, उसके बाद काउंसिल इलेक्शंस थे, उसमें भी मैंने हमारा वाई जी थे उनके लिए खूब मेहनत की, ग्रास रूट किया, उनको बनाया काउंसिल। तो फिर मैं इसमें जैसे वाइस चेयर के लिए आया, मैंने अपना नाम दिया क्योंकि मैं हुँ, चाहता था मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ उसमें, फिर मेरा मौका मिला मेरे को। हुँ, जो स्टेट के इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, जो मतलब काउंटी के इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, हुँ, अपने हुँ, स्टेट सेनेटर हैं, असेंबलीमैन्स हैं, हुँ, हुँ, सबको मैंने हर साल ऑलमोस्ट घर पे बुलाया बैकयार्ड में, अपनी कम्युनिटी को कनेक्ट करने के लिए ताकि वो जी, उनसे मिलें, जी, उनसे उनको एनकरेज भी हो कि भी पॉलिटिकल प्रोसेस में हमारा इन्वॉल्व होना जी, कितना ज़रूरी है। जी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो मैं देखता हूँ हुँ, सब सारी कम्युनिटी मेहनत करती है, इमिग्रेंट कम्युनिटी बहुत हार्ड वर्क करती है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करना, अपनी ताकि आवाज़ होना समाज ज़रूरी है। हुँ, बिल्कुल, ये मेरे को महसूस हुआ मैंने उस 10 साल खूब मेहनत की, खूब उनको जोड़ा इसके साथ, उसका रिज़ल्ट ये निकलता था हमारी जो टर्नआउट है वोट की अपनी कम्युनिटी की, मेरे टाउन में बढ़ी है वो। अच्छा। और मेरे मेरे इलेक्शन में भी बढ़ी है। फिर बड़ा डिसीज़न क्या था जैसे आपने कहा, मैंने जब मैंने शुरू किया इसमें तो मेरा एक ही मकसद था कि पब्लिक सर्विस, समाज सेवा, वो मैं कैसे करूँ जिससे ज़्यादा इम्पैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपलिफ्टमेंट में और मेरी जो स्किल्स हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजी का है, ह्यूमन सर्विसेज़ का है, समाज सेवा का है, उसको मैं मिला के मैं कैसे बड़ा इम्पैक्ट करूँ। तो मैंने तब सोचा था कि अगर टाइम मिला, मैं अपना एक हर बार मैं बड़ा टारगेट लेके चलता हूँ लाइफ में। हुँ, मैं गाँव में था, जब मैंने सोचा था मैं इंजीनियर बनूँगा। मैं तो गाँव के स्कूल में जाता था, लेकिन हुँ, उसके बाद पिताजी ने शहर में भेजा मेरे को, वहाँ मैं पढ़ा, फिर मैंने इंजीनियर भी बना। बनने के बाद मैंने पहले साल में अच्छी वो मेरे को कंपनी मिली, एक्सपीरियंस मिला। फिर मैंने सोचा कि फिर मेरे को ऑफ़र मिले, यहाँ आया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरा विज़न जो था वो था कि यूएस कांग्रेस के लिए मैं एक दिन मैं इलेक्शन लड़ूँगा। आज 7-8 साल पहले का था, पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना जल्दी हो ये जाएगा। मेरे सामने आ जाएगा। मैंने मेयर का इलेक्शन फिनिश किया था, मेरे रिज़ल्ट भी नहीं आए थे क्योंकि अच्छा, 4 नवंबर का इलेक्शन था और रिजल्ट बहुत ही कम नैरो थे, 300 वोट का कुछ डिफरेंस था, थोड़ा 300 से ऊपर का। और 10 नवंबर को हमारी कांग्रेस वुमेन बोनी वाटसन ने डिक्लेयर किया हुँ, कि मैं अब नेक्स्ट ईयर मैं दोबारा रन नहीं करूँगी, मैं रिटायर हो रही हूँ इससे। हुँ, हुँ, तो वो हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी आई, मेरे लिए देखा इवन मेरा इलेक्शन का रिजल्ट नहीं था। हुँ, अगर मैं इलेक्शन में जीतता तो मैं मेयर बन के अपने टाउन को अच्छे से सँभालता उसमें। हुँ, लेकिन 19 नवंबर तक पता चल गया कि ज़्यादा डिफरेंस वो क्लोज़ नहीं हुआ मेरा। हुँ, तो 164 वोट उसमें से आधे वोट अगर मेरी तरफ होते तो आई वुड हैव बीन बट फिर मैंने ये बड़ा डिसीज़न जैसे आपने कहा मतलब कैसे लिए तो फिर अ, अब मैं पहले अपनी कांग्रेसमैन के डिसीज़न का भी मैं बताऊँ तो मेयर का डिसीज़न भी मैंने जैसे कैसे लिया, मैं थोड़ा उसमें भी थोड़ा बात करना चाहूँगा। हाँ, प्लीज़ बताएँ। तो मैं वेस्टमिंस्टर में मैंने बताया काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, मैं वाइस चेयर भी था कमिटी का, तो फिर
जो पिछले इलेक्शन हुए थे 2021 में, तो उसमें हमारा दूसरा कैंडिडेट जो मैंने बात करके मैं वाइस लीडरशिप में था, मैंने तिरजा वेयरमैन को सपोर्ट किया था, लेकिन नहीं जीत पाई थी। तो अब की बार कोशिश थी कि कोई और अच्छा कैंडिडेट मिलेगा। हमारी जो डेमोक्रेटिक कमेटी की जो शाखा है यहाँ पर, वो बात कर रहे थे, कोई मिला नहीं अच्छा है जो लड़ सके, क्योंकि हमारे ओपोनेंट काफ़ी साल से हैं, 25 साल से हैं, लेकिन टाउनशिप की हालत अच्छी नहीं है, इसमें ज़रूरत थी काम की। तो नहीं, तो फिर लास्ट के 3 महीने रह गए थे, तो फिर मैंने देखा कोई नहीं इसके लिए खड़ा होता है, तो मैंने मेरा बल्कि छोटी लड़की फ्रेशमैन गई है, प्री-मेड करना चाहती है, उसका कॉलेज का है, छोटा लड़का मेरा 2nd ग्रेड में है, बड़ी 26 साल की लड़की है, मैं वो भी बताना चाहता हूँ इस साथ में ही। बड़ी लड़की को डाउन सिंड्रोम है, लेकिन घर पे रहती है, हम सपोर्ट करते हैं अच्छा। अच्छा, छोटी लड़की जो है वो कॉलेज में है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। छोटा अच्छा, लड़का अभी 8 साल का ही है, वो 2nd ग्रेड में है। तो काम अच्छा। मेरे पास फैमिली की जो कमिटमेंट है वो भी थी मेरे पास, वो भी है। हाँ, अपने काम की भी है और पब्लिक सर्विस की भी है। हाँ। फिर मैं नहीं चाहता था फिर ये जो हालत टाउन की है वो ऐसे जाए, तो फिर मैं हमेशा टफ डिसीज़न लेता हूँ, पैशन है मेरा हुँ, अपने पब्लिक सेवा के लिए, तो मैंने मेयर के लिए 3 महीने में बहुत मेहनत की। साथ में बहुत लोग जुड़े, हम सभी ने मेहनत की, 8,000 घरों में हम गए डोर टू डोर, 3 महीने से भी कम में, हुँ, 12 तो वो एक 12,000 डोर से मतलब 8,000 डोर कवर करना, उसमें काफ़ी अच्छा हमारा इम्पैक्ट रहा। लेकिन फिर कांग्रेस की जो सीट ओपन हुई है, अब ये मेरा विज़न था, लेकिन मैंने रिसोर्सेज़ भी काफ़ी यूज़ कर लिए थे इलेक्शन में, अपने जो हमारी कम्युनिटी है इन्होंने सपोर्ट किया था, फिर ऊपर से ये मैराथन रन करने वाली बात है, हुँ, उससे बड़ी बात है, इसमें 32 टाउन है हमारी हुँ। डिस्ट्रिक्ट 12 में, कांग्रेचुनल डिस्ट्रिक्ट 12 में, और 4 काउंटी हैं। हाँ, हमारी पॉपुलेशन भी 8 लाख से ज़्यादा है इसमें, मेरी टाउन की तो 30,000 से ऊपर थी बस। हुँ, हुँ, लेकिन मेरा पैशन जैसे था, मेरे सामने ये अपॉर्च्युनिटी आई, मैंने बात करी, कम्युनिटी लीडर्स में मैं गया, मैंने हुँ, 2 हफ्ते लिए सबसे, जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं हमारी कम्युनिटी के भी हैं, हुँ। सबसे मैंने सलाह-मशवरा किया, सबसे बातचीत की कि मेरे को सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस तो हो गया था पब्लिक ऑफिस का, मैंने अच्छा, अच्छी मेहनत की, तो वो तो है मेरा मेरा इन्वॉल्वमेंट भी 10-12 साल से है, मेरा नाम भी काफ़ी है अपना मर्सद काउंटी में। तो हाउस होल्ड नेम है, सब जानते हैं। तो वो एक फाउंडेशन तो मेरे पास थी, कॉन्फिडेंस था मेरे पास, एंड है अभी भी कॉन्फिडेंस। हुँ, इस वजह से फिर मैंने सबसे बात करके फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपनी कम्युनिटी को सब कम्युनिटीज़ का इसमें होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन वाशिंगटन में। हुँ, और अपनी कम्युनिटी जो है काफ़ी ग्रो कर रही है, हमारी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ यहाँ पर ट्राई स्टेट में एंड स्पेशली न्यू जर्सी में काफ़ी हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत कम। वाशिंगटन में नहीं है। हुँ, वो हमारी आवाज़ वहाँ नहीं है। जो हुँ, इश्यूज़ हमें मैटर करते हैं, वो सुनने वाला कोई नहीं है। हुँ, हमने खूब मैंने फंडिंग की है, इलेक्ट भी किए हैं, वोट भी करते हैं। लेकिन फिर भी लोगों में थोड़ा-सा आक्रोश है कि ये क्यों नहीं हो रहा है? जो आइस रेड हो रही थी, जो इमिग्रेशन है, हाँ, टूटा-फूटा है, 20-30 साल से बोल रहे हैं कांग्रेस में कुछ करेंगे, किसी ने कुछ नहीं किया, पॉलिटिक्स हुँ, खेलते रहे उसके ऊपर, और वो इतना डाइफंक्शनल हो गया कि आज वो डेडली बन के निकला जब आइस रेड हुई, क्योंकि ये पहले फिक्स कर देते तो ये हालत नहीं होती। हुँ, ओपन डोर पॉलिसीज़ हैं, हुँ, अ, अर्न्ड पाथवे टू सिटीज़नशिप का जो होता है, जो प्रोसेस होता है, जो ह्यूमन लॉ एनफोर्समेंट का है, वो किसी पे कोई उसमें ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं, फिर स्मॉल बिज़नेसेस भी काफ़ी ओन करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत हुँ, सारे लोग, उनको भी काफ़ी शिकायतें थी। तो मेरा जो अ, लेसन कहते हैं, जो मैंने सीखा है, जो मैंने सुना है लोगों से, हुँ, वो वही मैं अपनी पॉलिसीज़ में लेके आता हूँ आगे। जैसे हुँ, मेरल में 10 साल से मैं सुन रहा हूँ, सभी की बातें, सबके कंसर्न्स, उनके आइडियाज़ भी, विश लिस्ट भी, उनकी प्रायोरिटीज़ भी क्या होनी चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि अपने लोगों की आवाज़ सुनना, हुँ, पब्लिक सर्विस के लिए, हुँ, पब्लिक ऑफ़िस रन करने के लिए, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। नहीं तो आप
जिनकी रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, जिनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर आप उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आप सिर्फ़ कॉर्पोरेशन से पैसा लेते हैं, हुँ, पैक के लेते हैं, वो फिर लॉबी करके आपके हाथ में बिल देंगे कि ये सबमिट करो। हुँ, वो फिर पब्लिक रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, वो हमारी लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई वाशिंगटन में, वो हुई कॉर्पोरेशंस की, हुँ, उनके बेनिफिट की, उनके इंटरेस्ट की हुई वो बात। और जी, कुछ कुछ ठीक भी होते हैं, पर कुछ ऐसा होते हैं जो बिल्कुल अगेंस्ट जाते हैं लोगों के, जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनसे जिनको आप रिप्रेजेंट करते हो। हुँ, तो ये मेरे में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि मैं अपने लोगों की मैं बात सुनता हूँ, अभी भी मेरा विज़न यही है, मेरी कैंपेन पॉलिसी भी एक ही है, मैं बोलता हूँ हुँ, कि आपकी आवाज़, आपके आइडियाज़ और आपके कंसर्न्स हुँ, आप मेरे साथ शेयर करें। हुँ, thinkforcongress.org हुँ, thinkforcongress.org मैं बोलता हूँ वहाँ पर, हुँ, और उनको मैं यूज़ करके अपना वाशिंगटन में मेरी पॉलिसी जो मैं प्रेज़ेंट करूँगा, वो उन्हीं के ऊपर होंगी, वो आपकी आवाज़ होगी। जी, और मेरा जितने अगर ओपोनेंट देखें वो मैं बात नहीं करना चाहूँगा उसमें लेकिन सबका अपना स्टाइल है, अपनी लीडरशिप है। हुँ, मेरी लीडरशिप लोगों से है, ग्रास रूट से है। उनके ही विज़न मेरे को आगे लेके जाने हैं, और बहुत काम है हमारी डिस्ट्रिक्ट में, हुँ, जो हुँ, मेरे को फ़ील होता है मैं कर सकता हूँ। अच्छा, अपनी टेक्नोलॉजी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं लेके आऊँगा, हुँ, और मैं अफ़ोर्डेबिलिटी कम जैसे बोलते हैं हमें कम करनी है। घर हुँ, सबसे बड़ी बहुत बड़ी जो अफ़ोर्डेबिलिटी का इश्यू है अफ़ोर्डेबिलिटी का, हुँ, वो है घर को हुँ, ओन कर पाना या हुँ, रेंट देना। हुँ, इसमें मेरे पास सबसे अच्छा विज़न है। अच्छा, पब्लिक पॉलिसी फेडरल पॉलिसी स्मार्ट फेडरल पॉलिसी मैं कहूँगा मैं लेके आऊँगा। हुँ, हाउस को जो डेवलपमेंट कॉस्ट है ना, और हुँ, जो लॉन्ग टर्म के लिए उसमें जो खर्चा होता है यूटिलिटी का एफिशिएंट होम बनाने का, हुँ, जो मॉड्यूलर जो होता है फैक्ट्री मॉड्यूलर होम बनाने का, जो कि हुँ, कुछ कंपनियाँ इसमें आगे आना चाहती हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिल रही फेडरल गवर्नमेंट की। हुँ, उस उनको अगर सपोर्ट मिलती है, सहारा मिलता है, हुँ, उनको फिर हम पार्टनरशिप करके अपने रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से हमारे पास अच्छी हैं, हुँ, हम ये अफोर्डेबिलिटी ला सकते हैं, 25% से भी ज़्यादा सस्ता कर सकते हैं घर बनाना टेक्नोलॉजी से। हुँ, 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 कुछ लोग कहते हैं कि 800 बिलियन डाल के पैसा और आप काफ़ी घर बना दो और सस्ते हो जाएँगे। ये कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं आपका है, टैक्स बढ़ेगा फिर, और फिर आप 10 साल में उसी पोज़ीशन पे आ जाओगे। जी, मेरी जो पॉलिसी है उससे न न तो घर की जो कीमतें कम होंगी, अफ़ोर्ड कर पाएँगे लोग, अपने ईएमएस का स्टाफ है, टीचर्स हैं, अपने यंग फैमिलीज़ हैं, और उसमें एफ़िशिएंसी भी होगी घर के अंदर, और जल्दी भी बनेगा वो, और अच्छा, उसमें हम कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलेंगे, म्युनिसिपैलिटीज़ को, जो हुँ, परमिट प्रोसेस है, ज़ोनिंग है, उनको भी इंसेंटिव मिलेंगे। तो ये जो पॉलिसी है, ये बहुत ज़रूरी है, ये जॉब भी क्रिएट करेगी, हमारी डिस्ट्रिक्ट में हुँ, लेके आएँगे, अफ़ोर्डेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट में न्यू जर्सी में भी आएगी, फिर इसको इम्प्लीमेंट पूरे यूएस में भी हो सकता है, हो जिससे सकता है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। जैसे मेरा विज़न रहा है बचपन से कि मैं पब्लिक सेवा, समाज सेवा में करूँ, इसमें ये सोशल सर्विस नहीं है, इससे हम स्मॉल बिज़नेसेस क्रिएट करेंगे एक ही नए दिशा में, हाँ, और इसमें जॉब क्रिएट होंगी, बिल्कुल नई तरीके की जो डेवलपमेंट जो हाउसिंग डेवलपमेंट की हम करेंगे। हुँ, हुँ, और उसकी बाय प्रोडक्ट होगी ये, बिल्कुल, और ये जो है इसको यूज़ करके अगर स्टैटिस्टिक्स हम रफली बात करते हैं, हुँ, तो यूएस का एक्सपोर्ट डबल कर सकते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ये यूज़ करके, और पूरे वर्ल्ड में अफोर्डेबिलिटी हम लेके आ सकते हैं। हम एनर्जी सेक्टर में भी, जो क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी में, और हुँ, हाउसिंग में, और अच्छा, तीसरा पब्लिक ट्रांजिट में ऑटोनोमस व्हीकल जो आगे आने वाला है, उसको हम इस डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम रहते हैं एक सेंटर में, पूरा जो मोस्ट प्रोडक्टिव जो कॉरिडोर है ना, सबसे बड़ा प्रोडक्टिव कॉरिडोर जो है,
हम्म, यूएस में ये रिचमंड वर्जीनिया से बोस्टन का है। अच्छा 6-7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। वर्ल्ड की तीसरी चौथी इकोनॉमी में रहते हैं हम, अच्छा। उसके बीच में रहते हैं। तो मैं हम्म, अपने कांग्रेस के अगर मैं इलेक्ट होता हूँ तो अपने जो कॉलीग हैं कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन्स एंड इवन बाय पार्टीशन लेवल, मैं उनसे बात करके मैं इस स्मार्ट फेडरल पॉलिसी को आगे बिल के तौर पे लाके अप्रूव करा सकता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इसी में है, हम्म, जो मेरे लार्ज स्केल के इम्प्लीमेंटेशंस की हैं पब्लिक सेक्टर्स, जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा लोगों से हम काम कर बात करते थे और बड़े-बड़े इम्प्लीमेंटेशन करते थे। उसका मैंने यही सीखा है कि आपका विज़न क्लियर है हम्म, और आपका विज़न एक प्रैक्टिकल है, कॉमन सेंस का है, तो आप दूसरे का दिल जीत सकते हैं। एक एक जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक के लिए। इसमें स मैं ये सोशल इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सोशल सर्विस या सोशलिस्ट नहीं, ये है, ये जॉब क्रिएट करेगा, इसमें बिज़नेसेस को फ़ायदा मिलेगा, इसमें अफ़ोर्डेबिलिटी आएगी क्योंकि टेक्नोलॉजी तो काफ़ी एग्रेसिव जाने वाली है, जो जीडीपी में टेक्नोलॉजी का योगदान है, वो ज़्यादा बढ़ेगा। जी। ह्यूमन्स का कम हो जाएगा धीरे-धीरे, उससे जॉब जाएँगी। अगर आपकी जॉब जाती है तो आपको अपना लाइफ़स्टाइल कम नहीं करना चाहिए आपने होना हम्म, चाहिए। आप हम्म, मेंटेन कर सकते हो, उसके लिए इतना ज़रूरी है, जितना अपना बिज़नेस में यूज़ करते हैं, उतना ही ज़रूरी है टेक्नोलॉजी को अपने लिए हम यूज़ करें। और हम्म, वो तभी पॉसिबल है अगर आपके पास कोई लीडर है, जिसका इसमें एक्सपीरियंस है और जिसका पब्लिक सेवा में भी एक्सपीरियंस है दिल से और हम्म, किया है पास्ट में। हाँ, तो वो मेरा जो विज़न है, ये मैं लेके आ रहा हूँ और अगर आप देखें मेरी singforcongress.org मैंने उसपे भी डाला हुआ है कि हम्म, आप सब शेयर करें अपनी आवाज़, जी। अपनी जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो विश लिस्ट हैं। हम्म, तो हम्म, ये था मेरा जो एक शॉर्ट में मैं कहूँगा, पर आपको मैं अपॉर्च्युनिटी देता हूँ, हाँ, आप नहीं बोलें, तो मुझे मुझे आप हाँ, पूछें नहीं क्वेश्चन। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आपका विज़न बिल्कुल क्लियर कट है। और एक बेसिक शुरुआती क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा था आपको कि ये आपका सोशलिस्ट और वेलफेयर स्टेट का जो आपका विज़न है, तो शुरुआत में जब आपने सिलेक्ट किया होगा, आपके दिमाग में कुछ आया होगा पॉलिटिकल एक्टिविटी या सोशल एक्टिविटी के अंदर जाने के लिए, तो तब आपके पास 2 ऑप्शन थे। एक डेमोक्रेटिक थे और एक रिपब्लिकन थे। तो ये डेमोक्रेटिक चुनने का ख़्याल कैसे? ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। मैं वैसे लाइफ लॉन्ग डेमोक्रेट कह सकते हैं, जब से मैं सिटीज़न हुआ हूँ, जब से रजिस्टर हुआ हूँ। जी, लेकिन इसको मैं कैसे मैंने चूज़ किया, जी। मेरा मेरा जो मेरी जो वैल्यूज़ हैं, हुँ, वो न तो एक्स्ट्रा राइट हैं, न एक्स्ट्रा लेफ्ट हैं मेरी। मैं सेंटर में हूँ, थोड़ा प्रोग्रेसिव थॉट है मेरी। हुँ, तो प्रोग्रेसिव थॉट है, मेरी जो विजन्स हैं हर पॉलिसी पे, बर्थ राइट कंट्रोल पे, गन लॉज़ पे, अगर आप देखोगे अ, हमारे अफोर्डेबल केयर एक्ट के भी कि इससे भी ना ये जितने भी जो पॉलिसीज़ हैं, जो अगर मैं देखूँ उनको, तो हुँ, मैं अलाइन करता पाया अपने आप को हुँ, डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। अच्छा। और उन्हीं लीडर के साथ जब मैं बात कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा आग में घी डालूँ और पोलराइज़ करूँ लोगों को। हुँ, जैसे अभी टिपिकल हो ही रहा है कि इन्होंने बात तो सही है, जो अभी आजकल ग्लोबल अनसर्टेनिटी या ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी का इश्यू आ गया है, ये ईरान वॉर हुँ, से। हुँ, 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 ये इसमें मैं चाहूँ तो 1 घंटा बोल सकता हूँ और सब बोल सकते हैं। ये जो हो रहा है ये बहुत इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, बंद किया जाए, वही होगा वो पूरे ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और ग्लोबल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका इम्पैक्ट हर फैमिली पे पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं ये कहना ये चाहता हूँ हुँ, कि पोलराइज़ेशन बढ़ी है जी, पास्ट कुछ सालों के अंदर।
और हमारा जो लीडर्स हैं, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पेंडुलम को एक्स्ट्रा लेफ्ट न लेके जाएँ, फिर वो एक्स्ट्रा राइट जाता है, फिर वो लेफ्ट जाता है। ये तरीका नहीं है। हुँ, तरीका है कॉमन सेंस, प्रैक्टिकल सोचने का, जी। अपना जो हमारी समाज, जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उसके नज़दीक रहने का, हुँ, न कि उससे दूर जाने का। ना, मेरी पॉलिसीज़ भी उससे सेंट्रिक हैं। हुँ, मेरा अपना क्लियर विज़न है इमिग्रेशन पे भी, इक्विटी पे भी, डेमोक्रेसी पे भी, एनर्जी सिक्योरिटी पे भी, आइस जो है वो इश्यू चल रहा है उस पे भी, आई नीड टू रिफॉर्म। टाइम मिला तो उसकी अपनी जो डिग्निटी थी वो लॉस्ट हो चुकी है, हुँ, बट हुँ, काफ़ी है जो इमिग्रेशन का मैंने आप थोड़ा बहुत बताया भी होगा। जी। हेल्थ केयर का भी, जैसे मेडिकेयर का भी, हुँ, इट्स हुँ, ऐसा है कि अब तो ऐसा होता है कि आपकी क्या ज़िप कोड है, आपकी इनकम क्या है, आपको कई चीज़ें हो के फिर आपको वो जो आपका ह्यूमन राइट है, वो नहीं मिलता। वो वो हुँ, वो काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरा व्यू इसमें समाज सेवा पे है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोशलिस्ट हूँ। हुँ, या मैं क्योंकि सोशलिस्ट मेरी बिल्कुल भी फ़िलॉसफ़ी नहीं है। मेरी है टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसिव है, इनोवेशन यूज़ करके और वो अफ़ोर्डेबिलिटी लेके आना। 60-70s में जो हुआ, हुँ, तो हमने पब्लिक ट्रांज़िट नहीं बनाया पूरे यूएस में। हुँ, एक सारा जो ऑटोमोबाइल बेस के ऊपर है पब्लिक ट्रांज़िट, हुँ, थोड़ी बहुत ट्रेन्स हैं अपनी। हुँ, इतनी मासिव स्केल पे नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पे हमारी ऑटो लॉबी होती थी बहुत ज़बरदस्त एंड उसका जी, फ़ायदा भी ये हुआ कि एम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ा। बढ़ा। हमारी जीडीपी को भी एक्सप्लोड हुई और उसका फ़ायदा हुआ आम लोगों को, सभी को हुआ। हुँ, हुँ, ठीक है पब्लिक ट्रांज़िट नहीं था बट फ़ायदा हुआ। हुँ, लेकिन अब जो है, हुँ, अब अब ये जो रिवॉल्यूशन आ रहा है टेक्नोलॉजी का, हुँ, इसमें पब्लिक ट्रांज़िट होने वाला है ऑटोनोमस व्हीकल्स। ये मैटर करता है कि कौन-सा एरिया इन यूएस में कौन इसको लेके जाएगा स्मार्ट फेडरल पॉलिसी में कहाँ से शुरुआत होगी? होगी वो 5 हुँ, साल, 10 साल देखेंगे। हुँ, मेरा ये है कि मैं यहाँ से शुरुआत करूँ। हुँ, हुँ, मेरे को मैं एक ही जो है कैंडिडेट हूँ जिसमें इतना टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है एंड ह्यूमन सर्विसेज़ का है जो मैं ये कर सकता हूँ इम्प्लीमेंट। हुँ, एंड अपना बात करके डीसी में अपने कॉलीग से अगर मैं इलेक्ट हो जाता हूँ और मैं प्रैक्टिकली लेके आ सकता हूँ और ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें तो कोई कॉस्ट ज़्यादा होनी नहीं चाहिए पब्लिक ट्रांजिट में। जी, जी। जो अपना लोअर मिडल क्लास है, अगर न्यूयॉर्क में जाना है तो हमारा आना-जाना $50 40 बहुत महँगा पड़ता है, कैसे जाओगे आप? हुँ, 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 इतना महँगा अगर ट्रेन इतनी महँगी हो गई है अपना और टोल भी हुँ, अगर गाड़ी लेके जाओगे तो ये तो एक रोड ब्लॉक है ग्रोथ के लिए, हुँ, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए। एक हुँ, फेयर शॉट नहीं है सबके लिए। और जी, ये जब भी पॉसिबल है अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी लेके आएँ, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी को एक्सपेंड करें हम, हुँ, ऑटोनोमस व्हीकल और जो एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम इम्प्रूव करें। हुँ, एक कलेक्टिव अप्रोच होगी मेरी जिससे कि हाउसिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, हुँ, आपकी यूटिलिटी कॉस्ट भी डाउन जाएगी, हुँ, आपका जो है पब्लिक ट्रांजिट भी एफिशिएंटली अवेलेबल हो, आप कहीं पे किसी को कहीं जाना हो तो ये ना सोचना पड़े कि मेरे को इस महीने के बजट के 5% 10% जो है या आपको काफ़ी आपकी जेब पे भार लगेगी, आप जाएँ ही नहीं। आप हुँ, 10 बार सोचें कि ये इंटरव्यू के लिए मैं जाऊँ न्यूयॉर्क में, आप एक अपॉर्च्युनिटी गँवा देंगे क्योंकि हुँ, महँगा पड़ता है हुँ, और आप हर बार नहीं जा सकते या फिर न्यू जर्सी में इतना थिकली पॉपुलेटेड है, हमारा ट्रांजिट सिस्टम फिर भी बेटर है, अगर कंपेयर करें आप दूसरे यूएस में। तो मेरी यही और पॉलिसीज़ हैं, जैसे मैंने बताया जो कि बिल्कुल डाउन टू द अर्थ और ग्रास रूट जो आम आदमी जिसके बारे में बात कर रहा है, मेरे पास प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, मेरे पास एक विज़न नहीं है, उसको हुँ, कैसे करना है, मैं उस लेवल तक आ रहा हूँ। मैंने प्रोफ़ेसर एक हार्वर्ड प्रोफ़ेसर हैं, उनके साथ भी बातचीत चल रही है मेरी। मेरे यहाँ हुँ, पर एक पीएचडी इन इकोनॉमिक्स हैं हुँ, प्लेसबोरो में जो मेरे एडवाइज़र हैं। अच्छा, जो है एक विनय जी हैं मडोदकर, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में बहुत काम किया है 70 से, उनकी मम्मी एमपी के लिए आई थिंक एमपी थी महाराष्ट्र से और वो अच्छा, 70s में आए थे, उन्होंने एमआईटी से भी किया, हुँ, उन्होंने रेलवे लाइन्स भी काफ़ी बिछाई हैं
सऊदी अरेबिया से जॉर्डन में उन्होंने 1200 किलोमीटर की, और यहाँ पर भी काफ़ी एमट्रैक और दूसरों में बहुत काम किया। तो वो मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में एडवाइस देते हैं, और मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं एक्सपर्ट के साथ बात करूँ। पॉलिसी देखो सबका अपना एक्सपीरियंस होता है। मेरा एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी में, पब्लिक सेक्टर, बट जिसमें मेरी वीकनेस है, जिसमें मेरे को लगता है वीकनेस नहीं, मेरे को थोड़ी-सी और हेल्प चाहिए, हाँ, ताकि क्लैरिटी मिले, तो आपको बातचीत करने के लिए आप मिल सकते हैं। और मैं एक इन सब लोगों को डोर टू डोर जाके पिछले साल गया, मेरे कॉन्टैक्ट बने, एक से एक बढ़िया कॉन्टैक्ट बने, और ये जो मेरे एडवाइज़र बने, ये मेरे ग्रास रूट से ही बने। ये अच्छा, पब्लिक ऑर्गेनिकली ही आए हैं मेरे पास। अच्छा। मैंने कोई हेड हंटिंग नहीं की कि जो पोस्ट करी है। और हुँ, ये सबसे बड़ी बात सोचने की होगी कि ऑर्गेनिकली आप इलेक्शन हुँ, लड़ते हो, हुँ, तो उसमें इम्पैक्ट भी अच्छा होता है, आप जीतने के चांस बढ़ते हैं, और वो लोगों के लिए बेनिफिट भी होता है उनसे। हुँ, हुँ, हुँ। अदर दैन कि आप 1-2 मिलियन कॉर्पोरेशन से पैसा लेके आप सिर्फ़ कंप्यूटर पे बैठ के एंड आपका कैंपेन रन कर रहा है। आप ग्रास रूट से कनेक्टेड ही नहीं है। जी, हुँ, उसका इम्पैक्ट आप बन भी जाओगे तो वो रिप्रेजेंटेशन लोगों को नहीं मिलेगी। प्रॉपर नहीं मिलेगा। जो अभी भी वही आ रहा है लोगों को कि मैं सुन रहा हूँ, तो वो हमें बदलना है। हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। तो सीनियर्स में काफ़ी डर है कि हमारे जो बेनिफिट्स हैं उसमें कोई अ, आगे जाके वो क कट जाएँगे या तो कम हो जाएँगे। सीनियर्स के लिए आपके लिए आपके पास क्या विज़न है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो सीनियर कहूँगा, 55 प्लस तो हम सीनियर कम्युनिटी बोलते हैं। हम यहाँ पर बहुत सारी हैं, मैं मिला भी हूँ, और बहुत लोगों से हुँ, 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 जो बातचीत करके मैं बैठा, घर पे भी अंदर बैठ के उन्होंने बुलाया, और मेरा रहता है कि हर रोज़ मैं 50, 70 या 100 घर करूँ, तो फिर भी मैं टाइम लेता हूँ, बैठता हूँ। मेरा मेन मकसद है सुनना। हुँ, हुँ, सीनियर से जितनी ज़्यादा मैं बात करी है, उसका मेरे को जो महसूस हुआ है उनसे बात करके, हुँ, कि वो कैसे उनकी हर रोज़ की रोज़मर्रा जो लाइफ़ है वो चल रही है। उसमें मैं हेल्थ केयर का मैं बात करूँगा। हेल्थ हुँ, केयर दूसरा, उसका जो डेली का एक्सपेंसेस है उसकी भी मैं आपको बात बताऊँगा, जो मैंने सुना। जी। तो हेल्थ केयर में तो देखो, इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी करंट है, उन्होंने सब्सिडीज़ हटा दी, और हुँ, मैंने देखा कोई $600 देता था, अभी $2400 का उसका बिल आ गया। आप देखो, जो आप कैसे उसको हम आप सस्टेन करोगे, अगर आप सीनियर हैं। वेरी डिफिकल्ट। आपको बेनिफिट मिलेगा, अभी थोड़ा टाइम है। बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर उसमें लोगों को अपना हेल्थ केयर मेंटेन कर पाना, ये सब्सिडीज़ जाने की वजह से। मेरी पॉलिसीज़ इसमें वेरी मतलब क्रिस्प क्लियर हैं, साफ-सुथरी हैं। मेरा तो ये है कि मैं इलेक्ट होता हूँ, हम कांग्रेस में मेजॉरिटी लेते हैं हुँ, डेमोक्रेट्स की, तो विज़न सभी का, मेरा अकेले का नहीं है। हुँ, मेरे पास कांग्रेसमैन हर कॉर्नर कल आए थे, मैंने लंच साथ किया मेरे घर पे। हुँ, वो डिस्ट्रिक्ट 3 से हैं, उनको 30 साल हो गए। हुँ, हुँ, साथ में हमारे फ्रैंक पैलोन जी हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात होती रहती है, हुई और बातचीत करी। और मैं पहले मिला हूँ जोस पथामाई से, और माइकी शेरिल से, एंड शी वाज़ अ कांग्रेस वूमेन, उनसे भी बातचीत हुई थी मेरी, मैं मिलता था। तो मेरा सबसे मिलके, तो अभी भी जैसे मैं मिल रहा हूँ, तो मेरा इसमें हेल्थ केयर में जो है, मेरे को लगता है कि सब साथ हैं डेमोक्रेट्स, और हम इसको सब्सिडीज़ को वापस लेके आएँगे, अपने सीनियर्स की। हुँ, और मेरा तो उससे भी बढ़ के है, जैसे कुछ कांग्रेसमेन्स एंड वुमेन्स, आई मीन दे आर विद मी, आई आई सी कि एक कैप होना चाहिए, जो डिडक्टेबल्स है हमारे हुँ, सीनियर्स का, हुँ, एक एक लिमिट होनी चाहिए, जैसे $2000 है, कुछ एक लिमिट होनी चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, वो तो पैसे नहीं कमा रहे हैं, उनकी तो हर साल द 4-5 साल में प्रमोशन नहीं हो रहा है, 10% बढ़ गए, 20% सैलरी बढ़ गई, नहीं। उनका ऐसा उनको तो उनका तो कैप होना चाहिए, और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं, कुछ बीमारियाँ हैं जिसका इतना एक्सपेंसिव हो जाता है, हुँ, अपने उनके बेनिफिट के साथ में भी वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। हुँ, तो उनको ये चूज़ नहीं करना पड़े कि भई ये महँगी चीज़ है, मैं इलाज करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। इलाज करवाने में और महँगी में ये बात नहीं आनी चाहिए। इतना हुँ, बड़ा अपना सुपर पावर है अपना कंट्री, हम
वर्ल्ड के ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी के ग्लोबल ड्राइवर हैं हम, हमारी डोमिनेंस है, हमारी जीडीपी इतनी बड़ी है। तो हमारा सिर्फ इसमें विजन है अगर लीडर्स का, तो हम इसको कर सकते हैं। ये हम देखते हैं बिलियनियर्स सबको हम थोड़ा बेनिफिट देते हैं, हमारी करंट एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कट करते हैं, इतना इम्पैक्ट नहीं होता उनको, जितना इम्पैक्ट हमारे जो सीनियर्स हैं, जो लो इनकम फैमिलीज हैं, उन पे फ़र्क पड़ता है। उनका मेडिकेयर, मेडिकेड, उनका हेल्थ केयर पे आप कट करते हो। वो अगर आप देखें, ये एक कॉमन सेंस नहीं लगता, ये प्रैक्टिकल नहीं लगता। इम्बैलेंस होता है सोसाइटी में। आप किस लिए बिज़नेस बढ़ाते हो, जीडीपी बढ़ाते हो? हुँ, हमारा हमारा कंट्री खुशहाल रहे। हुँ, सभी को जो है एक गरीबी से सबको ऊपर लेके आएँ, न कि गरीब बनाएँ। वो कहते हैं कि कैपिटलिज़्म ईट बाय हिमसेल्फ, कैपिटलिज़्म अपने आप खा जाता है। खाता है। अगर आप उसको आपकी लीडरशिप है, उस पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखें, उस पे रेगुलेशन नहीं रखें, थोड़ा-सा ध्यान रखें कि कॉर्पोरेशन पैक्ट उनका लॉबी ज़्यादा तो नहीं हो रही है तुम्हारे ऊपर। एक ओवरसाइट जो अकाउंटेबिलिटी है, इसकी एक बहुत बड़ी कमी है, जिससे हमारा देश सबसे सुपर पावर होने के बाद भी हमारे सीनियर्स, हमारे लो इनकम फैमिलीज़, हर किसी को ये सोचना पड़ता है, ये मैं इलाज करवाऊँ या नहीं करवाऊँ? ये पैसे ये नहीं होना चाहिए और जी। मैं पूरी इस पे ज़ोर लगाऊँगा, पूरी मेहनत करूँगा इसको। अगर मैं इलेक्ट होता हूँ, अपने कॉलीग्स होंगे सबके साथ, क्योंकि मैं तो ह्यूमन पर्सन हूँ, मैं जी। कनेक्ट करता हूँ लोगों के साथ। जैसे मैं 5000 घरों में गया, अभी भी मेरा अच्छा बड़ा टारगेट है। हुँ, तो हम तो मेरा तो ये रहेगा, अपना विज़न है कि हेल्थ केयर में हम सब्सिडी वापस लेके आएँगे। हुँ, इनके जो जो सीनियर्स का डिडक्टिबल है, उसको भी कैप कोशिश करेंगे और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का भी कंट्रोल करेंगे और कोशिश हो तो अगर हो सकता है तो मेडिकेयर फॉर ऑल इज़ नॉट अ बैड आइडिया। हुँ। हाँ, तो छोटे व्यवसायी जो हैं और स्थानीय उद्यमी जो हैं, हुँ, हुँ। तो उनको भी स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। छोटे-छोटे जो बिज़नेस करते हैं, तो बिल्कुल। हाँ, तो उनके लिए क्या सोच है आपकी? हाँ, जैसे आप देखें हमारा न्यू जर्सी 12 डिस्ट्रिक्ट, मर्सर काउंटी, आपका ट्रेंटन, इविंग, प्रेस्टन, ईस्ट विंडसर, पेनिंगटन, होपवेल, हुँ, मिडलसेक्स काउंटी में आप देखें प्लेन्सबोरो, साउथ ब्रंसविक, नॉर्थ ब्रंसविक, स्पोर्ट्सवुड, साउथ रिवर और हमारा मोनरो है, क्रैनबेरी है, हेलमेटा है, डन एलन, जेम्सबर्ग, ईस्ट ब्रंसविक, ओल्ड ब्रिज, हुँ, मिलटाउन। तो काफ़ी अच्छा है। फिर समरसेट में हमारा मोंटगोमरी, फ्रैंकलिन पार्क, हिल्सबोरो, ब्रिजवाटर, ऑरेंज ग्रुव, साउथ ऑरेंज ग्रुव, नॉर्थ प्लेनफील्ड, रॉकी हिल, वी हैव मैनविल, मिलस्टोन बोरो। तो इतना अच्छा बड़ा एरिया है 32 टाउनशिप का। और आप देखेंगे ज़्यादातर टाउनशिप में ये थ्राइव करता है, हमारे जो डाउनटाउन्स हैं स्मॉल बिज़नेसेस से इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारी कम्युनिटी के मैंने देखा बहुत सारे माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के भी स्मॉल बिज़नेसेस हैं, जो कि हुँ, जॉब क्रिएट करते हैं और हमारी एक बैकबोन है हमारे देश के लिए, हमारी लोकल इकोनॉमी के लिए। उनको जो हमारी स्मॉल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो फाइनेंसिंग है, उसमें काफ़ी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व्ड है, जो माइनॉरिटी ओन्ड बिज़नेसेस को वो हेल्प मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है जॉब ग्रोथ और होगी, जॉब ग्रोथ और हम और ज़्यादा प्रोस्पेर कर सकते हैं हमारी कम्युनिटीज़ को। हुँ, वो मैं अपनी जो फेडरल पॉलिसीज़ में मेरा ये भी विज़न है कि स्ट्रेंथन आवर एचपीओ। हुँ, 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 और तीसरा अगर आप कहें हुँ, कि जैसे मैंने कहा, हुँ, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट को एक मॉडल इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहता हूँ। हुँ, 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 अपनी हाँ, डिस्ट्रिक्ट को पूरे न्यू जर्सी में, पूरे यूनाइटेड स्टेट में। हुँ, और और अगर मैं बनता हूँ, तो मैं पूरा जी-जान लगा दूँगा इसके लिए। अपना मैं कोई स्वार्थ नहीं है मेरा हुँ, अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए, मेरा है पूरे कंट्री के लिए। हुँ, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम बिज़नेस ग्रोथ यहाँ पे अच्छी स्मॉल बिज़नेसेस को सपोर्ट कर सकते हैं।
मॉडल इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट बना के और काफ़ी अच्छी जॉब ग्रोथ कर सकते हैं। उसके अंदर फेडरल पॉलिसीज़ में एक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का भी फंड होगा जो कि जो हमारे 50-55 में हो अभी काफ़ी मैं लोगों से मिला जिनकी जॉब चली गई है। हुँ, क्योंकि एआई शेप्ड इकोनॉमी में हमारी जॉब जा रही है, हुँ, बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, हर हुँ, तीसरे घर में बैठे हुए हैं। हुँ, 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 तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है कि हम हुँ, स्मॉल बिज़नेसेस को बढ़ावा दें। हुँ, उनके लिए एक मॉडल इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट जैसे टेन्स ऑफ बिलियन डॉलर्स की अगर हम फंडिंग लेके आते हैं, इसको हुँ, डिस्टर्ब करते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट को एंड एक्सपेंडिंग क्लीन एंड एफिशिएंट एनर्जी हुँ, हुँ, एंड आल्सो ब्रिंग अफोर्डेबल एफिशिएंट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ये सब लेके आएँगे तो सबको बेनिफिट मिलेगा इसमें। जी, इससे जी, जॉब ग्रोथ होगी, स्मॉल बिज़नेसेस को भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और इससे ओवरऑल जीडीपी को भी बढ़ावा मिलेगा। हुँ, पूरे यूएस में ये एक्सपेंड हो जाएगी और ये विज़न जो है अभी अगर मैं देखूँ मैंने रिसर्च किया है, अभी हुँ, इतना ज़्यादा मैंने कहीं देखा नहीं कोई पॉलिटिकल लीडरशिप इसको लेके आ रहा है। और हुँ, ये सब का अपना विज़न होता है, हर में टैलेंट होता है, हर का विज़न होता है, हर एक एक लीडर का विज़न चाहिए होता है टू हुँ, डिसरप्ट एवरीथिंग एंड ब्रिंग अफोर्डेबिलिटी और जीडीपी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। इसमें हुँ, जॉब मार्केट बढ़ेगी, स्मॉल बिज़नेसेस को बढ़ावा मिलेगा। हुँ। तो यही है मेरा विज़न तो है, मैं छोटे बिज़नेसेस के लिए जी, बिल्कुल। जी, जी, जी। आ आज के जो युवा हैं, वो भी अब बहुत सारे युवा पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। इधर तो और पर्टिकुलरली हम इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो काफ़ी सारे युवा अभी तो एक्टिव हो गए हैं पॉलिटिक्स में। तो उन लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो मैं अपनी कैंपेन ट्रेल पे जाता हूँ, तो मैं बहुत यंग बच्चों से और ऑल सेक्शन ऑफ लाइफ सबसे मिला और मैं इनको एनकरेज भी कर रहा हूँ सभी को और उनको गाइड भी करता जा रहा हूँ साथ में, मेरी टीम भी जी, गाइड करती जा रही है। कोई लड़ना चाहते हैं कमिटी मेंबर के लिए, वो तो बहुत ज़रूरी है। तो ग्रास जी। रूट तो वही बनता है, आपकी आवाज़ कैसे सुनेंगे अगर आपके पास आप इन्वॉल्व नहीं हो हुँ, पॉलिटिकल प्रोसेस में। आप वोट करें वो तो पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप ये है आप इन्वॉल्व हो। तो ये मैं देखूँगा, जितना मैं सपोर्ट करूँगा क्योंकि मेरा एरिया बड़ा है, 4 काउंटी हैं और उसमें मैंने अब तक मैं देखूँगा मैं 15 से 20 मेरे पास हैं जो कमिटी मेंबर बनना चाहते हैं। उनको मैंने गाइड किया है और मैं देखता हूँ कि 30 से 50 लोगों को इतना हो जाएगा कि हम गाइड करेंगे। मैं जी, गाइड करूँगा पर्सनली, हुँ, उनको सहारा दूँगा, उनको जो भी सिविक एजुकेशन दूँगा, जो उनको जो भी हेल्प चाहिए और हुँ, और इसमें इम्पैक्ट इलेक्शन का रिज़ल्ट अच्छा रहेगा, हुँ। जो भी रिज़ल्ट रहेगा, लेकिन अगले 4 साल के अंदर ये विज़िबल होगा डिफरेंस, ये देखने को मिलेगा इन चारों काउंटी में। और देखो दुनिया भी अभी तो यंगस्टर्स की ओर जा रही है। जेन ज़ी हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्री नेपाल में 35 साल का लड़का प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो अ, अभी तो पूरी दुनिया उसी ओर जा रही है, यंगस्टर्स के हाथ में जा रही है, तो बच्चे तो तैयार करने ज़रूरी हैं। तो अच्छा बिल्कुल। अ, एक और था कि कभी ऐसा क्षण आया जब आपने ऐसा संघर्ष आया हो, ऐसी ऐसी कोई वीक टाइम आया हो कि जब आपने हार मानने का सोचा या फिर उसमें से कैसे सँभाला आपको? ऐसे कोई आए हों पल? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर मैं स्टेप बैक करके बात करूँ, हुँ, अगर आपके रूट हैं, हुँ, अगर आप जड़ आपकी आपकी स्ट्रॉन्ग हैं, हुँ, तो टाइम आता है, सबके पास टाइम आता है, उनको लगता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं कि बड़ा मुश्किल है और गिव अप कर देते हैं हम। और कुछ सिनेरियोज़ में होता है, आप कैलकुलेट करते हो और अपना बेटर ऑप्शन चूज़ करते हो। हुँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है हुँ, लेकिन जो अपना आपका अपने ऊपर आत्मविश्वास जो है ना वो आपको दृढ़ निश्चय की तरह हुँ, उस टाइम से निकाल देता है।
चाहे आप वो हार नहीं मानते आप। अगर आप किसी चीज़ को डिफरेंट दिशा में लेके जाते हो, वो आपका विज़न होता है कि इस जी। दिशा में ये ठीक नहीं होगा, मैं ऐसे कर लेता हूँ। हुँ, हुँ, हार माननी नहीं चाहिए आपको। आपको चैलेंज जैसे मेरे लिए आते हैं, ये ऐसे ऐसे जो बहुत मुश्किल टाइम आता है, सबके पास आता है, मेरे पास बहुत बार आया है। अच्छा। लेकिन मैं अपनी जड़ से जुड़ा हूँ। मैंने जैसे बचपन से मैंने बताया, मैंने सीखा अपने माँ-बाप से, अपने हुँ, फ्रेंड से, अपने सीनियर से, उनके साथ बैठता था, हुँ, अपने आप को मोल्ड किया। हुँ, और मैं अपने धार्मिक उसमें भी काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, मैं योगा भी करता हूँ, मैं कार्डियो भी करता हूँ। हुँ, मैं पूरा 2 ढाई घंटे का मेरा शेड्यूल है। तो आपके दिमाग से भी आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, हेड स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, आपको हुँ, फिज़िकली भी होना पड़ता है। और हुँ। सबसे बड़ी बात होती है, अपने रूट्स कभी नहीं भूलने चाहिए। जी, अगर आप रूट्स भूल गए, तो फिर आप लूज़न अप हो जाते हो, आप गिव अप कर जाते हो, आपको डिप्रेशन आता है, आपको और सारी बीमारियाँ आती हैं। हुँ, आप स हेड स्ट्रॉन्ग होते हो, आपने वो तभी पॉसिबल है, आप रूट से जुड़े हो। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, एक लास्ट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। अगर आपकी कहानी, आपकी ज़िंदगी की जो ये बातें आपने करी, उम, वो एक किताब हो, उसके ऊपर किताब लिखी जाए, तो उसका टाइटल क्या होगा? ये तो आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किया है। और ऐसे मैं टाइटल तो क्या बताऊँ आपको, इसका तो मेरा तो यही होगा, समाज सेवा के लिए कुछ तो टाइटल ऐसा होना चाहिए, इसमें अगर मेरा कुछ इससे सीख निकलती है हुँ, अपने यंग बच्चों के लिए, अपने आगे जैसे मैंने सीखा अपने सीनियर से, तो मैंने अगर कुछ सीखा है, मैंने कुछ मेरे अंदर मैंने ऐसा कुछ किया है हुँ, या जो कि उनकी इम्प्रूव कर सकता है उनके लिए, तो मैं तो चाहूँगा ऐसा ऐसी कोई बुक, हाँ, अगर लिखी जाए, अगर हुँ। अगर कोई अच्छा बुक लिखने वाला है तो अप्रोच करेंगे। ये तो अब मैं बिज़ी इतना हूँ, लेकिन टाइटल तो मैं क्या बताऊँ आपको, सुजीत द फाइटर। ये तो टाइम ही बताएगा अगर हम सुजीत जी, हमारा टाइम इधर प्रोग्राम का 1 घंटे का शो है, तो वो ख़त्म होने जा रहा है। तो अ, आपने बहुत सारी बातें करी हैं, आपका विज़न, आप कहाँ ले जाना चाहते हैं कंट्री को, आपके बहुत बहुत क्लियर कट आपके दिमाग में सोच है। मैं ये कहना ज़रूर कहूँगा कि जी, जीत तभी पॉसिबल है जब डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन मिल जाता है मेरे डिस्ट्रिक्ट में। प्राइमरी में वोट करना तो बहुत ज़रूरी है, जो अपनी कम्युनिटी वोट नहीं करती है। जी, जून जी, 2 को है, मई 26 से मई 31 2026 में अर्ली वोटिंग है, मेल इन बैलेट 18 अप्रैल से आ जाएँगे। तो मैं सबसे विनती करता हूँ, अगर जी, अपनी आवाज़ आपने वाशिंगटन में भेजनी है, तो प्राइमरी में वोट आप कीजिए। आप अपने दोस्त, अपने कॉलीग, अपने फैमिली मेंबर सभी से बात कीजिए, उनको जोड़िए हमारे हुँ, कैंपेन से। singforcongress.org, हुँ, singforcongress.org प्लीज़ प्लेज कीजिए, वॉलंटियर बनिए, हमारे साथ जुड़िए। ये जी, क्रिटिकल है, लेकिन वोट करना बहुत ज़रूरी है। अगर बिल्कुल, वोट करते हैं आप, बिल्कुल, अगर हमारी आवाज़ जाती है, तो वो रह सकती है 1-2 डिकेड तक, अगर नहीं है तो फिर ये अपॉर्च्युनिटी 2-1 डिकेड तक चली जाएगी हमारे हाथ से। जी, और पूरे ट्राई स्टेट में एक ही डिस्ट्रिक्ट है, न्यू जर्सी डिस्ट्रिक्ट 12, जिसमें हमारी आवाज़ जा सकती है, क्योंकि हमारी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, जी, 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 जिनको अपनी आवाज़ लेके जानी है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वोटिंग बहुत, बहुत ज़रूरी है। हुँ, वर्ड ऑफ माउथ कह के, बात करके सबसे बातें फैलाएँ और वोट करें। हुँ, हुँ। थैंक यू सर, आप आए मेरे शो में, और आपका विज़न, आपकी बातें आपने लोगों के सामने रखी हैं, और लोग को बहुत अच्छा लगेगा। पर्टिकुलरली इंडियन कम्युनिटी की बात करें, तो वो आपका विज़न उनको समझ में आएगा, और आपने जैसा रिक्वेस्ट की है, अपील की है लोगों को वोट करने के लिए। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। अ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को एक मौका दिया लोगों से जुड़ने का, अपने माध्यम से, अपने टीवी के माध्यम से, अपने रेडियो के माध्यम से मैं कहूँगा।
धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आज की इस महफिल को अब एक नरम सी खामोशी के हवाले करते हैं, जहां अल्फाज अपनी रोशनी छोड़कर एहसास बन जाते हैं। श्री सुजीत सिंह के साथ ये गुफ्तगू यूं लगी जैसे किसी दरिया की तह में उतरना, जहां तजुर्बों के मोती भी हैं और ख्वाबों की चमक भी। एक ऐसा सफर जहां तकनीक की शक्ति भी है और समाज के लिए धड़कता हुआ दिल भी। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि सियासत अगर नियत से जुड़ जाए तो वो महज कुर्सी की दौड़ नहीं रहती, बल्कि खिदमत का एक पाक जरिया बन जाती है। उनकी सोच जैसे सवेरे की पहली किरण, उम्मीद जगाती हुई, रास्ते दिखाती हुई। कहते हैं असली पहचान वो नहीं जो नाम से बने, बल्कि वो है जो काम से जमाने के दिल पर लिखी जाए। और आज की ये दास्तान उसी स्याही से लिखी हुई हमें महसूस हुई। तो चलते चलते बस इतना ही दोस्तों। हर कहानी एक चिराग है जो किसी और के रास्ते को रोशन कर जाती है। इसी रोशनी के साथ फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और नायाब कहानी के रियल लाइफ हीरो के साथ। मेरी कहानी मेरी जुबानी में मैं आपका होस्ट विजय ठक्कर आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका ख्याल रखिएगा। नमस्कार। मेरी कहानी मेरी जुबानी, मेरी कहानी मेरी जुबानी, मेरी कहानी मेरी जुबानी, मेरी कहानी मेरी जुबानी।